इससे पहले कि उनको बुलाऊं, ये कहूंगा कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत छीन के नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आवाज दे रहा हूं जनाब अली सोहेल खान साहब, जनरल सेक्रेटरी चांदीवाली टीम के कैप्टन। आप जाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें, तालियों से इनका इस्तकबाल करें। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ पे मौजूद सभी MIM कार्यकर्ता, स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और सामने बैठे हुए MIM के चाहने वाले और MIM को सपोर्ट करने वाले और बहुजन वंचित के कार्यकर्ता और सपोर्टर, आप सभी लोगों को मेरा सलाम और जय भीम जय मीम। ये जलसा जो चांदीवली में मुनक़िद किया है, ये जो आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर ही ये इसका मुनक़िद किया गया है। और आप हजरात हिंदुस्तान के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आप लोगों के कानों तक हर हालात जो हिंदुस्तान में है, जो हरकतें हो रही हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो सबसे आप लोग वाकिफ़ हैं। और उसके लिए हिंदुस्तान में अभी तक कोई पार्टी ने इस मोब लिंचिंग का, ये जो भगवाधारी और बजरंग वालों का जो तांडव मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए अभी तक कोई सोशल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो कोई उसके खिलाफ ना मोर्चा निकाली है, ना उसके खिलाफ बोल रही है। उसके खिलाफ अगर मोर्चा निकालने वाली कोई पार्टी है, उसके खिलाफ अगर बात करने वाली है, तो सिर्फ वो है हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके साथ साथ बहुजन वंचित आघाड़ी जो भीमराव प्रकाश राव अम्बेडकर साहब की पार्टी है। तो जिसके लिए कांग्रेसियों में, जो कि ये खुद बीजेपी के एक सिक्के के दो पहलू हैं, ए और बी, सन और पुत्तर जिसको कहते हैं, ये उसी की टीम है। और जब कांग्रेस को लगने लगा कि हिंदुस्तान में अब हमारा नहीं चलेगा, पे आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने दलालों के जरिए, अपने एजेंटों के जरिए हिंदुस्तान में ये वबावेला मचा दिया कि ये जो MIM है, ये जो बहुजन वंचित है, ये बीजेपी की पार्टी है। और दरअसल आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि पहले तो देखिए महाराष्ट्र में इसने बीजेपी को ही फायदा किया, किसी से अलायंस नहीं किया, और कितनी सीट निकाली और फायदा किसका हुआ? बीजेपी का हुआ। इसी तरह सेकंड नंबर पे आप जाइए यूपी में जितने सीटों पे इलेक्शन हुआ, इसने एक सीट सिर्फ निकाली है पूरे यूपी में, और वहां सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने बीजेपी को ही कराया है। अगर ये बीजेपी को फायदा ना कराना चाहते तो वहां पे अलायंस करते या अपनी 2-5 सीटों पे लड़ते, लेकिन इन्होंने पूरे सीटों पे लड़ा के यूपी में बीजेपी को कब्जा करा दिया, पूरा भगवा का झंडा लहरा दिया। और ये बोल रहे हैं कि ये MIM और बहुजन वंचित जो है ये बीजेपी की पार्टी। अरे मैं कह रहा हूं ये कांग्रेस वाले खुद बीजेपी की पार्टी है, ये बीजेपी के सपोर्टर है, ये उनका अलायंस हो चुका है। नहीं तो इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। इलेक्शन होता है तो उसके पहले रणनीति बनती है, क्या कैसा है, किसको साथ में लेके बैठा जाए। ये नहीं कि हम ही राजा बनेंगे, ऐसा नहीं चलता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस को वोट ना मिला, बीजेपी को वोट मिल गया। तो ये बीजेपी का और कांग्रेस का ये रणनीति है। और मैं खासकर मुसलमानों से मुसलमानों को आगाह करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस की हुकूमत को उठा के देख लो, दंगों का लिस्ट आपके सामने है, भागलपुर से लेके और पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो भिवंडी का उठा के दंगा देख लीजिए, उसी तरह आप बॉम्बे का 92 का देख लीजिए, 90 का देख लीजिए, आप दिल्ली का देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में अभी मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कांग्रेस की रणनीति है। और इससे फायदा क्या है कांग्रेसों का
कि कांग्रेस समझती है कि जब मुसलमान को कोई मारेगा, सताएगा, तो वो भाग के जाएंगे कहाँ, वो तो हमारी तरफ आएंगे। तो ये इनका फार्मूला है कि मुसलमानों को मारो, उसके बाद में इनको थोड़ा सपोर्ट करो, वो खुद हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन जब से इनको लगने लगा कि अब मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, दलितों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, तो इनके खेमे में घबराहट है। जिस तरह की आज मुझे मालूम पड़ा है, कल ही की मैं बात करता हूं कि ये हमारा स्टेज कहीं और लग रहा था, उसको प्रेशराइज करके यहां ट्रांसफर किया गया। वादा नहीं हमको प्रोग्राम करना, हम कहीं भी करेंगे। उसके बाद में आज हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के पास कुछ कांग्रेसी नेता, कुछ कांग्रेसी लोग गए, भाई ने बुलाया है, आपको चलना पड़ेगा, आपके यहाँ मीटिंग हुई है। अरे यार, हम मीटिंग अपने यहाँ नहीं करेंगे तो तुम्हारे। लेकिन 20 साल में बता दो, 20 साल की डेवलपमेंट का कोई मुझे एक काम बता दिया जाए जो इस चांदीवली विधानसभा में किया गया और पिछले 20 सालों में। अभी 20 साल कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ दिन बाकी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 20 साल में क्या काम हुआ है उसके बारे में कोई भी एक बता दे। कोई एक कॉलेज, कोई एक हॉस्पिटल, कोई एक गार्डन, या कोई भी ऐसा काम हो जो हुआ हो, जो एक मंत्री का, जो एक विधायक का काम हुआ होता है, जो हुआ हो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस एरिया में पानी का प्रॉब्लम चल रहा है और आपके बाजू में कंपाउंड में अभी आप जाके मुआयना कर लो, यहाँ से पानी बेचा जा रहा है कंपाउंड में। ये बाजू के कंपाउंड से कारपोरेट और एमएलएन सबका मिला जुला हाथ यहाँ से पानी बेचा जा रहा है। आप रात को यहाँ खड़े हो जाओ, ट्रक के ट्रक पानी निकल रहे हैं और अभी पीछे खाड़ी में चले जाओ, 3 महीने से लोगों का पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। ये है यहाँ की रणनीति, ये है यहाँ की राजनीति। क्या काम किया गया बताओ? खाली संडास का काम तो कारपोरेटर का है, कारपोरेटर का काम है। यहाँ का जो मंत्री है, एमएलए, उसका क्या काम? वो बताए कि उन्होंने क्या किया है चांदीवली में। चांदीवली का एक भी काम बताया जाए तो मैं चांदीवली क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई अपना हक लो, अपना जो वक्त है उसको समझो और वक्त को समझते हुए अपने आप को आगे लाओ, अपने आप को मजबूत करो और अपने पार्टी को आगे बनाओ, तभी आपको आपका हक मिलेगा। नहीं तो ये बाजू में देखो जैसे पानी बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइट का बिल अडानी कहां से कहां पहुंचा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की हालत, कितने बैंक के घपले चल रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब चल रहा है, दोनों मियाँ भाई मिलकर खा रहे हैं, दोनों मिलकर खा रहे हैं, सब मिलकर खा रहे हैं, कुछ नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग होशियार हो जाओ और मैं अपनी बातों को यहीं खत्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।